हेलो स्मार्टियंस। आज बेटा मैं जेई 2025 में आए हुए जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि आपका जनवरी में पेपर होने वाला है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं टॉपिक वाइज इस वीडियो लेक्चर्स को लेकर आया हूँ ताकि आप इसको देख सकें। आज मैं स्ट्रेट लाइन से के क्वेश्चन जो जेई 2025 के जनवरी सेशन में आए हैं उनको मैं आज सॉल्व कराऊँगा और उनकी शॉर्ट टिप्स भी बताऊँगा कि कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन इस बीच ज़्यादा आ रही है एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस में, कुछ कैलकुलेटिव बेस्ड होते हैं क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा हमें स्पीड देना है। और क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रह गया है इसलिए अपने प्रैक्टिस को अधिक से अधिक करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा और जितने ज़्यादा टॉपिक्स को जल्द से जल्द कवर कर लेंगे और फिर रिवीजन मारते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए आइए हम लोग चालू करते हैं स्ट्रेट लाइन टॉपिक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर विद द वर्टेक्स पी क्यू और आर, जिसका हमको एरिया दे रखा है। इफ़ द आर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर दिस रिस्पेक्टिवली देन सी प्लस 2d, यानी हमको अगर सी और डी की वैल्यू निकाल लें हम, यानी कि सेंट्रॉइड की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बेटा बना देंगे। तो एक ट्रायंगल हम ले लेंगे। तो ट्रायंगल हमने ये ले लिया पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू और आर। इसके कोऑर्डिनेट हैं a, b, q के कोऑर्डिनेट है -2, 4 और p के कोऑर्डिनेट है 5, 4। तो सबसे पहले हम इसका सेंट्रॉइड निकालें। तो सेंट्रॉइड यानी c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x1 x2 प्लस a बाई 3 और जो d की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हमारी c की वैल्यू हो गई, ये हमारी d की वैल्यू हो गई। तो ये तो सेंट्रॉइड हो गया। और उसने हमको दे रखा है आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर बेटा क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं और एक ये परपेंडिकुलर। तो ये जो एल्टीट्यूड होता है यही इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, आर्थो सेंटर कहलाता है। और आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, 2, 14/5। तो अगर हमें r की वैल्यू चाहिए यानी a और b चाहिए तभी हम c और d निकाल पाएंगे। a और b अगर हमें चाहिए तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा बेटा कि हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें। q आर्थो सेंटर हमें कितना दे रखा o, तो q o लाइन की अगर हम इक्वेशन निकाल लें, अगर हमें लाइन की इक्वेशन यानी लाइन का अगर हमें स्लोप पता चल जाएगा तो हम इस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं पी आर का। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, क्योंकि इसका स्लोप निकाल लें और हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें, तो जो इनका इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें और इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। हम इनके इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये हमें स्लोप दे रखा है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये m1 मान लेते हैं और ये हमारा m2 है और ये इस p पॉइंट से पास हो रही है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम उस लाइन की इक्वेशन पी आर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये जो स्लोप होगा हमारे पास OQ लाइन का, तो स्लोप ऑफ OQ वो बेटा क्या हो जाएगा, 14/5 -4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 + 2। ठीक है, तो इससे हमारा जो स्लोप आ जाएगा वो बेटा कितना आ जाएगा, -6/5 अपॉन 4 यानी कि -6/20। ये हमारा स्लोप हो जाएगा -6/20। इसको और सॉल्व कर लें तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -3/10। अब ये स्लोप आ गया -3/10, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से जो m2 की वैल्यू आ जाएगी वो बेटा कितनी आ जाएगी, 10/3। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी पी आर की, तो इक्वेशन ऑफ पी आर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, y-4 इक्वल्स टू 10/3 x - 5। तो यहाँ से आ जाएगा 3y - 12 10x और -50। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3y -10x 3y - 10x और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 ले आएंगे प्लस
38 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो बेटा ये बन गई। फिर अब हम स्लोप निकाल लेते हैं किसका, पी ओ का। ओपी का जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, जब हम स्लोप ऑफ ओपी निकालेंगे तो उसका जो स्लोप आ जाएगा वो भी हो जाएगा हमारे पास क्या बेटा, 14/5 - 4 अपॉन 2 - 5। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -6/5 अपॉन -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, यानी कि 2/5 इसका स्लोप हो जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ पी आर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो पी आर का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा -5/2, -5/2। तो इक्वेशन ऑफ पी आर अगर हम निकालें तो वो बेटा क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ क्यू आर, सॉरी इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकालेंगे। स्लोप क्यू आर का है क्योंकि पी आर तो हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन ऑफ क्यू आर हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ क्यू आर हमारा बेटा ये हो जाएगा -2,4 से पास हो रही है तो हमारा हो जाएगा y - 4 इक्वल्स टू स्लोप कितना दे रखा, -5/2 x + 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2y -8 और -5x - 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2y + 5x + 2 इक्वल्स टू 0। 2y + 5x + 2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही a, b के कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ से हम a और a, b को निकाल लेते हैं कि इनका जो इंटरसेक्टिंग बेटा पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़रा देखो। तो जब सॉल्व करेंगे तो a और b की जो वैल्यू आ जाएगी वो, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -6। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू -6 आ जाएगी सॉल्व करने पे। यानी कि a, b की जो वैल्यू हो गई r में वो हमारे पास बेटा क्या आ गई, 2, -6। अब हम यहाँ पे 2, -6 अगर रख दें तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी तो c इक्वल्स टू हमारे पास, तो बेटा a की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई -6। तो c की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे तो 5/3। d की वैल्यू बेटा हमारे पास हो जाएगी कितनी, 2/3। c की वैल्यू 5/3 हो जाएगी और d की वैल्यू हो जाएगी 5/3। जैसे b की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे 2/3, जैसे यहाँ पे 6 रखेंगे तो 2/3 हो जाएगी। तो हमें पे वैल्यू क्या निकालनी है, c + 2d। हमें वैल्यू बेटा क्या निकालनी है, c + 2d की वैल्यू निकालनी है। तो c + 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3 प्लस कितना हो जाएगा, 4/3, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी 9/3 यानी कि 3। तो आंसर इसका जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द ट्रायंगल PQR बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स 1, 3, 3, 1 and 2, 4. The line x + 2y equals to the centroid of PQR, the point alpha, b, then 15 alpha, beta is equals to। ठीक है, तो हमको ये क्या निकालना है कि सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमको बेटा क्या करना होगा, ये तो पता ही है कि ये अगर लाइन हमारी एक इमेज की तरह काम कर रही है और ये हमारा मान लीजिए ट्रायंगल है PQR और इसका सेंट्रॉइड G ये है, तो इसका जो इमेज बनेगी बेटा PQR वो यहाँ कहीं बनेगी, PQR ये हमारा सेंट्रॉइड मान लीजिए G' हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइन है, इसका एंगल बनना है, यानी कि अगर इसके कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं अल्फा, बीटा, तो हम निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम सेंट्रॉइड के G का कोऑर्डिनेट निकाल लें अगर, तो G के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 + 3 + 2/3, 3 + 1 + 4/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, 8/3। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास निकाल ले तो इमेज का एक फार्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, x2 - x1 अपॉन a, y2 - y1 अपॉन b इक्वल्स टू -2 ax1
प्लस BY1 प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है इमेज निकालने का। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 अपॉन A की वैल्यू 1 है, और बीटा माइनस 8/3 अपॉन 2 इक्वस टू माइनस 2 AX1, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस BY1, B है 2, Y1 हो गया 8/3 यानी 16/3, और माइनस का C यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस 4 हो जाएगा A स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 2 इक्वस टू, अगर हम ले लें तो अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा माइनस 32/15, यानी कि यहाँ से अगर हम वैल्यू अल्फ़ा की निकाल लें तो माइनस 32/15 प्लस 2 यानी कि माइनस 2/15। इसी प्रकार यहाँ से हम बीटा निकाल लेते हैं। तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम बीटा की वैल्यू चेक करें तो ऐसे ही हमारा बीटा भी निकल जाएगा। तो बीटा की वैल्यू जो हमारी बेटा आ जाएगी, तो बीटा इक्वस टू क्या करेंगे, बीटा है तो यहाँ से माइनस 32/5 यहाँ से आया है 15, तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये 64/15 हो जाएगा, और प्लस 8/3 तो 15 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो 64 14/15, तो ये हो जाएगा -24/15। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो 15 अल्फ़ा में कितना दे रखा है -2/15, और बीटा कितना दे रखा है -24/15 हो जाएगा। तो 15 तो इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 22। तो 22 यानी इसका आंसर 4 आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट A, B and C be the vertices of the triangle, be the orthocenter and centroid respectively। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, देन इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो बेटा एक रिलेशन होता है आर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर और उसमें सेंट्रॉइड में क्या रिलेशन होता है कि जो रेशियो होता है वो 1:2 में होता है। यानी कि अगर हम सर्कमसेंटर को 0,0 में ले लें, ठीक है, ये हमारा सर्कमसेंटर हो गया, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया G जिसके कोऑर्डिनेट है H, K, और ये हमारा कौन सा सेंटर हो गया आर्थोसेंटर L जिसके कोऑर्डिनेट है A, 9। तो ये 1:2 में डिवाइड होता है, ये हमारे पास एक रेशियो। और अगर इन तीनों को तुम आप बेटा सॉल्व देखोगे तो एक सर्कल है, सर्कम सेंटर की बात है, तो सेंटर जिसका 0 है, अगर इसका सेंटर 0 दे रखा है तो बेटा ये किसी सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और ये किस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये भी हमें देखना है कि ये किस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो किस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये अगर हम देखें तो ये जो सर्कल है 6,8 है, यानी कि x की जगह तो x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो अगर हम तीनों पॉइंट को रख के देखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 आनी चाहिए, क्योंकि ये 100 हो जाएगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस रेशियो में हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास है A, 9 इसकी वैल्यू, और ये H, K है। तो यहाँ से अगर हम सेक्शन फार्मूला लगाएं तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 1/2 है। तो यहाँ से अगर हम H निकालें तो H इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1/A और 2/0 बाय 3, यानी A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3H। और जब हम K निकालेंगे तो K क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 2/0 अपॉन 3, यानी कि K की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ गई। H की वैल्यू, H और A में रिलेशन आ गया, A इक्वल्स टू 3H, और K की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ये हमें पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड है ये, तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होगा, H इक्वल्स टू अगर हम निकालें तो यहाँ से H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 10 कॉस अल्फा और प्लस -10 साइन अल्फा, ये H की वैल्यू हो गई। H इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 6 10 कॉस अल्फा -10 कॉस, और K की वैल्यू क्या हो जाएगी
अगर हम k निकालें तो वो हो जाएगा 8 माइनस 10 साइन अल्फा, माइनस 10 साइन अल्फा, और बेटा क्या हो जाएगा माइनस 10 साइन अल्फा और प्लस 10 कॉस अल्फा, प्लस 10 कॉस अल्फा। और k की वैल्यू हमको पता ही है कि 3 है, k की वैल्यू हमें क्या पता है 3 है। k अगर हमारा 3 है और 8 माइनस 10 साइन अल्फा प्लस 10 कॉस अल्फा होगा, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा 10 कॉस अल्फा, 8 को अगर हम इधर ले जाएं या इसको इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 10, कॉमन ले लेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। क्लियर है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अच्छा बाई 3 भी होगा बेटा, इसके अपॉन भी 3 होगा और इसके अपॉन भी 3 होगा, तो ये तो 9 हो जाएगा। ओके, तो 9 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, 9 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और ये प्लस का ही रखते हैं इसको, प्लस साइन, माइनस का साइन अल्फा है तो माइनस ही रहने देते हैं, तो ये माइनस का साइन अल्फा होगा, ये माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन अल्फा, 10 कॉमन ले ले तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 101 माइनस साइन 2 अल्फा हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 साइन 2 अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 99 आ जाएगी। 100 साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ जाएगी 99 आ जाएगी। जब 100 साइन 2 अल्फा की वैल्यू 99 आ गई तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 102 साइन अल्फा वैल्यू हमारे पास 99 आ गई, और हमको 100 साइन 2 अल्फा पता चल गया, 5a 3h। अब हम h निकाल लेते हैं, तो h निकालने के लिए हमको ये इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3h, तो 3h इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 6 प्लस 10, तो 3h माइनस 6 कर दें इसको अगर हम, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3h माइनस 6 इक्वल्स टू, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 101 माइनस साइन 2 अल्फा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100 साइन 2 अल्फा, और 100 साइन 2 अल्फा की वैल्यू 99 है, तो 100 माइनस 99, 3h माइनस 6, तो 3h ये 1 हो जाएगा तो 7, तो h की वैल्यू बेटा 7/3 आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास 3h होगी तो 7 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 7 आ गई। अब हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 5 × 7 हमारे पास हो गया 35, 3h का मतलब हो गया 7, 6k का मतलब हो गया 18, और 100 साइन का मतलब हो गया 99। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 145। तो ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा 145। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड और ये हमारे आर्थो सेंटर, ये तीनों का जो रिलेशन है वो मीडियन की तरह काम करता है, मीडियन की तरह डिवाइड करता है 1:2 में। एक लाइन में ही होते हैं, और एक लाइन में होने की वजह से, क्योंकि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट होते हैं, कोलिनियर होने के बाद जो सेंट्रॉयड होता है वो सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर को 1:2 में डिवाइड करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी सी द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस 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 एंड लेट द पॉइंट h, k बी द इमेज ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ ए बी सी इन द लाइन दिस, देन h² k²। तो बेटा देखो तीन लाइनें दे रखी हैं जिससे हमें, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इन तीनों लाइनों को सॉल्व करके ट्राइंगल के वर्टेक्स निकाल लेंगे। जैसे ही वर्टेक्स निकाल लेंगे फिर हमें सेंट्रॉयड पता चल जाएगा। हाँ, और जब सेंट्रॉयड पता चल जाएगा तो h, k इमेज है, तो वही इमेज वाला फार्मूला लगा के हम ये वैल्यू h और k की निकाल लेंगे। जैसे h और k की वैल्यू आ जाएगी हम उसको पुट आउट कर देंगे। तो जरा हम लोग करते हैं, तो इन तीनों लाइनों को हम जरा सॉल्व करते हैं। तो एक लाइन तो हमें ये दे रखी है x + 2y, तो x + 2y -31 = 0, और दूसरी लाइन दे रखी 9x - 2y
-19 इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10x इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो जैसे यहाँ 5 रखेंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास एक वर्टेक्स आ जाएगा 5 + 2y -31 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 26। तो 2y इक्वल्स टू 26, तो y की वैल्यू 13। तो एक वर्टेक्स तो हमारे पास आ गया 5,13। तो इसी तरह हम दो दो करके सॉल्व कर लेंगे और हम वर्टेक्स निकाल लेंगे। तो एक वर्टेक्स हमारे पास आ गया 5,13 और दूसरे वर्टेक्स को भी अगर हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या वर्टेक्स आ रहा है। ठीक है बेटा, तो जिस तरीके से हमें वर्टेक्स को निकालना है तो अगले क्वेश्चन लिख लो। अगले क्वेश्चन क्या है, 7x - 6y + 3 इक्वल्स टू 0 और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7x + 14y और 7 और 217 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -20y और ये हो जाएगा 220। ठीक है, माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से 0। तो y की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। तो एक y की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7x - 66 + 3 इक्वल्स टू 0। तो 7x इक्वल्स टू 63, तो x की वैल्यू 9। तो एक कोऑर्डिनेट बेटा पे हमारे पास आ गया 9,11। तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास वर्टेक्स क्या आ गया 9,11। तो इन दो को सॉल्व कर लिया, इन दो को सॉल्व कर लिया। अब हमें पास बचे हैं वो दोनों, यानी ये लाइन बची है 7x - 6y + 3 इक्वल्स टू 0 और 9x - 2y - 19 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लाइनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक वर्टेक्स हमारा इसको सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3,4। तो ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा 3,4। अब हम सेंट्रॉइड निकाल दें तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मान लीजिए जी सेंट्रॉइड है तो हो जाएगा 5 + 9 + 3/3, 13 + 11 + 4/3। तो ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो ये आए हमारे पास कितने 17/3 है कि हो गया ये, और ये जो हमारा हो गया वो हो गया 28/3, 28/3। तो एक 17/3 हो गया और एक 28/3 हो गया। तो हम इमेज वाला वही लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इमेज में h - 17/3 अपॉन a है हमारा 3 और k - 28/3 अपॉन 6 इक्वल्स टू -2, 3 × 17/3 यानी 17 आ गया, 6 × 28/3 यानी 56 आ गया। ठीक है, और माइनस में 53 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 और 9 + 36 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 आएगा, 7 × 3 = 20, तो 40 - 14 अपॉन 45 हो जाएगा, k - 28/3/6 ये है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी और 15। ठीक है, और ये 5 से 8 और 3। ठीक, तो ये हमारे पास k - 28/3 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16/3 माइनस में। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28/3 - 16/3 यानी कि 2 और 1 12, 12/3 यानी k की वैल्यू तो बेटा हमारे यहाँ पास 4 आ गई। k की वैल्यू 4 आ गई है। तो वैसे ही हम h की वैल्यू निकाल लेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो h की वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16 + 12। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है 37। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर हो गया 37। तो चलो हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। लेट द पॉइंट α/2, 11/2 अल्फा लाइज ऑन द इनसाइड द ट्राइंगल विद द साइड दिस एंड
lies on inside the triangle with side this and this, then the product of the smallest and largest value of the alpha is। तो बेटा इन लाइन से जो इन लाइन के जो इंटरसेक्टिंग से जो ट्रायंगल निकल रहा है, हमको उसके अंदर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की निकालनी है, उनके प्रोडक्ट मतलब निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो पहले तो हम ये देखें लाइन बना के कि ट्रायंगल एक्चुअल में कहाँ बन रहा है। जब हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ बन रहा है, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली लाइन हमारी, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करें तो पहली लाइन हमारी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, यानी कि यहाँ कहीं 11 होगा, यहाँ कहीं 11 होगा, और ये एक लाइन हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। और दूसरी लाइन हमारी हो जाएगी x इक्वल्स टू 16, यहाँ कहीं होगा, और y इक्वल्स टू 8 यहाँ कहीं होगा। तो दूसरी लाइन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। और थर्ड लाइन जो हमारी दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29 मतलब y की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारे पास 14/5, यानी कि ये हमारा 16 था, यहाँ कहीं होगा 14.5, और y जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 और इसके बीच में नहीं 8 और 11 के बीच में यहाँ कहीं होगा। तो एक तीसरी लाइन जो हमारी है वो इस तरीके से जा रही है, ये तीसरी लाइन जा रही है। ठीक है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हम देख लेते हैं। तो इन तीन लाइनों से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसको हमें देखना है। तो एक लाइन हमारी ये हो गई, एक ये लाइन हमारी हो गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29। ठीक है, तो इन तीनों लाइनों से क्या कह रहा है, लाइज ऑन द इनसाइड द ट्रायंगल विद साइड दिस। ठीक है, तो इन तीनों लाइन का जो मिनिमम पॉइंट का अगर ट्रायंगल अगर हम देखें तो एक ये लाइन जा रही है हमारी, एक ये लाइन जा रही है, और एक लाइन हमारी ये जा रही है। तो इनसे मिलने वाला ट्रायंगल, और हमें क्या कह रहा है, लेट द पॉइंट 11,2, अल्फा 11,2 वाला पॉइंट हमारे पास बेटा कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 5.5, ये 11 है पॉइंट, यहाँ कहीं 5.5 पॉइंट होगा। तो यहाँ पर होगा और अल्फा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि इस लाइन पर ही कहीं y होगा, ये लाइन होगी 11, और y कहीं पर भी होगा तो यहीं कहीं कट करेगा। तो जो ट्रायंगल आ रहा है हमारा, अगर तीनों लाइनों का मिक्स करके देखें तो ट्रायंगल तो दो लाइनों के बीच में ही कट कर रहा है। तो उन दो लाइन, यानी कि इस लाइन और इस लाइन पर ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि लाइन जो हम चेक कर रहे हैं 11/2 वाली, जो हम ये लाइन चेक कर रहे हैं वो इन दो लाइन को ही कट कर रहा है, यानी कि x प्लस वाई बाई 11 वाली एक ये लाइन हो गई हमारी, और दूसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 वाली, यानी ये वाली लाइन। इन दोनों लाइन पर ही मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 11/2 रखें तो y की वैल्यू भी हमारे पास 11/2 आएगा, यानी एक कोऑर्डिनेट मिलेंगे 11/2, दूसरा भी 11/2। ठीक है, और अगर हम इस वाली लाइन में रखते हैं 11/2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2y इक्वल्स टू 16 माइनस 11/2, यानी कि 32। 32 में 11 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 से अगर हम 11 ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/2 2y, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 21/4। एक ये लाइन, और थर्ड लाइन में जब हम रखेंगे तो थर्ड लाइन तो हमें इस लाइन से मिल रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी कौन सी है 2x प्लस वाई, ये सेकेंड लाइन है, इस लाइन और इस लाइन को ही कट कर रहा है। तो सेकेंड लाइन में जब हम रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 3y इक्वल्स टू 29। तो 3y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 29 में से 11 जाएगा तो 8 और 1, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा बेटा 11.2 हुआ, और दूसरा पॉइंट तो हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा मिनिमम इंटू अल्फ़ा मैक्सिमम, यानी कि 11/2 इंटू 6,
यानी कि यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 33। तो ये जो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर ये पॉइंट है वो 33 है, क्योंकि बाकी में तो वो टच कर रहा है, तो जिसके बीचों बीच आना है इनसाइड द ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर वाली लाइन तो हमें ये दो ही बता रही है कि इन दो लाइन के ही अंदर वो पॉइंट कहीं ना कहीं होगा इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट में। तो इसलिए इसका आंसर ही बेटा क्या होगा, 33 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलोंग x माइनस 2y प्लस 4 इफ m इन द स्लोप ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m। तो थर्ड साइड के लिए कह रहा है, स्लोप निकालने के लिए कह रहा है, टू इक्वल साइड है अलोंग दिस x माइनस 2y प्लस 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो अगर हम लाइन्स को अगर बनाएं तो लाइन हमारी बेटा क्या होगी, इस तरीके से जाएगी। एक लाइन हमारी ऐसे होगी और एक लाइन हमारी ऐसे जा रही होगी, और ये मान लो इनके थर्ड साइड दोनों तरफ बन सकती है, ये भी है थर्ड साइड, ये भी थर्ड साइड है। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। तो इस तरीके से हम थर्ड साइड को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर निकालें, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें इस ट्रायंगल के लिए तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ट्रायंगल वैसे ये भी दिख रहे हैं, थर्ड साइड ऐसे भी बन सकती है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो पॉसिबल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसे भी लाइन जा रही है वैसे भी जा रही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 रूट 2, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार हम माइनस लेकर हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम लोग प्लस माइनस बेटा करेंगे तो एक बार प्लस के साइन के साथ करेंगे और एक बार माइनस के साइन के साथ। तो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 4 अपॉन रूट 5 और x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2। दूसरा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 4 अपॉन रूट 5 माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2। तो इसका एक बार इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इन दोनों का हम स्लोप निकालने, मान लीजिए स्लोप को हम कह दे रहे हैं m1 और इसको कह दे रहे हैं m2। ठीक है, तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m। तो हम इन लोगों का जरा स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसका स्लोप क्या आएगा उस हिसाब से काम करते हैं। तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे m1 और m2 का, तो स्लोप इसको सॉल्व करने से निकाल सकते हैं। तो m1 का बेटा जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा, m1 आ जाएगा हमारे पास रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2 रूट 2, और m2 क्या हो जाएगा, m2 जब निकालेंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा और ये रूट 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 रूट 5 आएगा, ये 2 रूट 2 हो जाएगा। तो m2 वाला भी हमारा स्लोप इसी तरह आएगा, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 और रूट 5 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनका सम निकाल लें अगर m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 रूट 2। तो इसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन से। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो सॉल्व करने पर आ जाएगी 6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 इसका आंसर आएगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों तरफ इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये रूट 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस क्या आ जाएगा, 5
प्लस 5 प्लस √10 प्लस 2√10 और 4, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 5 प्लस √10, 5 प्लस √10 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस √10 और ये हो जाएगा माइनस का 2√10 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस 2√10 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10 प्लस 2√10 ये बचेगा ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 5 माइनस 4, क्या बचेगा 5 माइनस 8, सॉरी 5 माइनस 8 बचेगा, तो 5 माइनस 8 हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास बच रहा है इतना m1 और m2 करके, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगी उस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये नीचे -3 हो जाएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जब सॉल्व किया तो √10 से √10 भी कैंसिल हो जाएगा और ये सब कैंसिल होके हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। 5 प्लस 5 और 10 और 18 ऊपर 18 आ जाएगा, √10 से 4 बचा रहेगा तो हमारे ऊपर 18 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 आना चाहिए। आंसर माइनस का 6 होगा, ना कि प्लस का। माइनस का कुछ प्रॉब्लम, हाँ माइनस प्लस का 6 आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा प्लस का 6 रहेगा। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द लाइन 3x - 4y - α = 0, 8x - 11y - 33 = 0, 2x - 0 बी है कॉन्करेंट। अगर लाइनें बेटा कॉन्करेंट है तो इनका डिटर्मिनेंट, जो इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा वो बेटा 0 हो जाएगा। 3 - 4 - α, 8 - 11 - 33 और 2 3 -3 और लैम्डा, यानी इसकी वैल्यू अगर हम = 0 हो जाएगी। यानी अगर हमें लैम्डा पता चल जाए तो हमें अल्फा पता चल जाएगा। और लैम्डा हमें कैसे पता चलेगा? इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस, तो इसकी ये इमेज है। इमेज है तो इसका मतलब है कि ये मान लो लाइन है अगर हमारी, तो इसकी इमेज ये होगी। ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1, 2 और ये है इसकी इमेज जिसके पॉइंट है 13 एंड -14, 13 और ये वो पॉइंट है M। तो ये लाइन दे रखी है हमें 2x - 3y प्लस लैम्डा। तो ये हमें पता है कि PM और ये दोनों क्या होंगे? M जस्ट लाइक ए मिड पॉइंट काम करेगा। इस पॉइंट को अगर हम PQ मान लें, इस पॉइंट को अगर हम Q मान लें तो M जस्ट लाइक हमारा क्या काम करेगा? मिड पॉइंट की तरह। तो मिड पॉइंट का अगर हम निकाल लें तो M = हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 57/13/2 और 2 - 14/13/2। तो यहाँ से हमारे पास M के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो जो M के कोऑर्डिनेट आ गए तो वही हम निकाल लेते हैं। वो आ जाएंगे 35/13 कॉमा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -7/13। ये हमारे मिड पॉइंट के आ गए। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 × 35/13 -3 × -7/13, ठीक है, और प्लस लैम्डा = 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू बेटा आ जाएगी -7, ठीक है। जब लैम्डा की वैल्यू -7 आई तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को हम इसके रिस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बनके क्या आ जाएगी? 3 - 11 लैम्डा, तो क्या आ जाएगी? 3 - 11 लैम्डा माइनस प्लस का 99 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 8 लैम्डा और प्लस का 66 हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा?
84 माइनस का और माइनस प्लस 22। तो जब इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -7 जैसे पुट करेंगे यहाँ पर भी, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -7 लैम्डा की वैल्यू हो गई, और अल्फ़ा की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 13। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 13 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लैम्डा -7 रखेंगे तो हमको क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा लैम्डा। तो मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा लैम्डा, तो मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा इंटू मॉडुलस ऑफ लैम्डा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 13 और लैम्डा की वैल्यू -7। तो ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 7 निकाल लेते हैं, 91। तो आंसर बेटा इसका क्या आ जाएगा, 91 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 91 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NCR -128 है NCR। तो NCR -1 अपॉन NCR, ये हमारे पास बेटा क्या होता है, N माइनस R, नहीं R अपॉन हो जाएगा, R अपॉन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R अपॉन N माइनस R प्लस 1। तो इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, NCR -1 की वैल्यू है 28 अपॉन 56 यानी 1/2। तो एक रिलेशन ये आ जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या होता है, NCR अपॉन NCR प्लस 1। ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, R प्लस 1 अपॉन N माइनस R। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 अपॉन 17। तो जब इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 8 और r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3। तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी, r की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो, n की r की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 8, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, तो 1/2। तो ये आंसर सही आ रहा है। n = 8 = r = 3। तो ये हमारे c के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें ABC हमें दे रखे हैं, A, B एंड C। तो ये C के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0, और एक ये दे रखा है, तो हम सेंट्रॉइड ये हमें दे रखा है H, K। तो यहाँ से जब हम H निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H = 4 cos थीटा, 4 cos t प्लस 4 sin t, 4 cos t प्लस 4 cos t प्लस 4 sin t और प्लस 1 अपॉन 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3h - 1 = 4 cos t प्लस 4 sin t। ठीक है, तो इसका जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो 3h - 1 का होल स्क्वायर = हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16 1 प्लस sin 2t हो जाएगा। ठीक है, 16 1 प्लस sin 2t हो जाएगा। अब अगला हम लोग निकाल लेते हैं k की वैल्यू। तो k हमारे पास क्या हो जाएगा, k = आ जाएगा 4 sin t अपॉन 3 भी है, 4 sin t प्लस माइनस का 4 cos t -2 है बेटा, तो ये -2 होगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3h - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से होल स्क्वायर नहीं करके इसको अभी हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये 4 cos 2 प्लस 2 sin t प्लस 1 होगा अपॉन 2। तो 4 cos t प्लस 2 sin t। ठीक है, 3h - 1 की ये वैल्यू आ गई, 3h - 1 की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब k निकाल लेते हैं, k क्या हो जाएगा, 4 sin t माइनस 2 cos t प्लस 0 है अपॉन 3। तो यहाँ से k - 3 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 4 sin t माइनस 2 cos t। ठीक है, यहाँ से k - 3 की वैल्यू आ गई। अब ये हमें दे रखा है तो h और k की जगह हम x और y का, क्योंकि लोकस निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3x - 1
3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये k प्लस 3 होगा, ये 3k होगा, ये 3k हो जाएगा हमारे पास 3k। तो ये हमारा हो गया 3k, ठीक है। तो 3k 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 3k का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो तभी हमारा लोकस आ जाएगा। तो 3k की जगह हम y यूज़ करते हैं तो 3y स्क्वायर का ये लोकस आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो जो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू, जो अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी होगी, यानी कि तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर यानी 16 कॉस स्क्वायर टी प्लस 4 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर टी प्लस 4 कॉस स्क्वायर टी, और ये -2 वाले दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 8 वाले 8 कॉस टी साइन टी, यहाँ से भी ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 8 कॉस टी, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 16 ये 16 हो जाएगा प्लस 4 यानी 20। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20, यानी जो हमारी अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20 आ गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा, 20 आ गई। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने जो जनवरी में आए हुए स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट जो अप्रैल वाले क्वेश्चन आएंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसको आपको सॉल्व करनी है, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइक भी कीजिए और कमेंट भी दीजिए कैसा लगा वीडियो, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो उसमें बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।